Hello students, today we are going to start current electricity unit 2 in your syllabus. Board weightage is of 7 marks. 7 नंबर का इसका board weightage है. Current electricity, it is the study of charges in motion or study of moving charges. जब चार्ज मूव करते हैं तो उनके इंपैक्ट को स्टडी करते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी में. पिछले 2 चैप्टर यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आपने पढ़ा था चार्जेस एट रेस्ट को, और चार्जेस एट रेस्ट यानी स्टैटिक स्टडी ऑफ चार्जेस जो हमने पिछले 2 चैप्टर में पढ़ा था, उस थोड़ी सी डिफरेंट स्टडी हम यहां पर कर रहे हैं. यहां पर एक इंपॉर्टेंट टर्म आता है करंट और इलेक्ट्रिक करंट. व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट? इलेक्ट्रिक करंट को हम आई से डिनोट करते हैं, कुछ बुक्स में इसको हम कैपिटल आई से भी डिनोट करते हैं. इट इज द चार्ज फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर पर यूनिट टाइम नॉर्मली. इलेक्ट्रिक करंट इज द चार्ज फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर पर यूनिट टाइम नॉर्मली. नॉर्मली का मतलब है कि जो कंडक्टर का ये एक वायर है, इस वायर में 2 सरफेस एरिया है, एक इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया और एक इसका पाइप एरिया. तो इस सरफेस यानी नॉर्मल टू द क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर ये फ्लो करता है, इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट. मैथमेटिकली अगर डिफाइन करने की बात आए तो करंट इज चार्ज पर यूनिट टाइम यानी Q अपॉन T. अगर चार्ज स्टडीली फ्लो कर रहा है यानी कांस्टेंट चार्ज फ्लो कर रहा है तो हम इस वाले फॉर्मूले को यूज करते हैं मैथमेटिक्स में. बट अगर चार्ज वेरी कर रहा है, कभी कम कभी ज्यादा, कभी 1 एम्पियर 1 कूलम चार्ज जा रहा है, कभी आधा कूलम है, कभी 3 कूलम है, यानी टाइम के साथ चार्ज का अमाउंट वेरी कर रहा है, तो फिर हम स्टडी करते हैं dq अपॉन dt यानी मैथमेटिकली वेरिएबल करंट के लिए हम इस फॉर्मूले को यूज करते हैं. बात करते हैं यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. ऐसा यूनिट इज एम्पियर. स्मॉल ए से स्टार्ट करते हैं एम्पियर को, और जब नोटेशन लेते हैं तो कैपिटल ए से स्टार्ट करते हैं. 1 एम्पियर इज ऑल्सो नोन एज कूलम पर सेकेंड, C/S, इससे डिनोट करते हैं. चार्ज किस तरह की क्वांटिटी है इस बारे में एक डिस्कशन करते हैं. चार्ज हमने पढ़ा था स्केलर क्वांटिटी है, हमने पढ़ा टाइम भी स्केलर क्वांटिटी है, तो करंट भी नो डाउट स्केलर क्वांटिटी है. अब कहते हैं कि करंट में तो डायरेक्शन भी होती है, करंट तो एक डायरेक्शन से दूसरी डायरेक्शन में फ्लो करता है, तो फिर ये स्केलर कैसे हुआ? पहली बात, इलेक्ट्रिक करंट इज ए स्केलर क्वांटिटी. हाइलाइटर इस बात को आप ध्यान रखेंगे, कभी भी हम इसको वेक्टर या किसी दूसरी टाइप की क्वांटिटी में ऐड नहीं करते, ये स्केलर क्वांटिटी है. इसका सबसे बड़ा रीजन है बिकॉज करंट डज नॉट ओबे द लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन. वेक्टर एडिशन लॉज कहते हैं कि जब 2 वेक्टर्स को ऐड करते हैं तो उनके बीच का एंगल उनके मैग्नीट्यूड को इंपैक्ट करता है. इफ आई से ए फोर्स ऑफ 5 न्यूटन इज वर्किंग अगेंस्ट ए फोर्स ऑफ 2 न्यूटन, तो रिजल्टेंट R कम्स 3 न्यूटन in the direction of 5 Newton force. If I change the angle, this value will change. But if I say this is 5 ampere current and this wire is coming in bringing 2 ampere current, then third wire which is carrying out the current will be of 7 ampere. ये 7 एम्पियर करंट होगा, चाहे मैं इस वायर को इधर से जोड़ लूं चाहे इस वायर को इधर से जोड़ लूं, यानी एंगल बदलने से चार्ज के जो डायरेक्शन है उसके बदलने से करंट के मैग्नीट्यूड पर कोई असर नहीं पड़ता. इसलिए हम इसको कहते हैं स्केलर क्वांटिटी है. कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है. तो चार्ज डज नॉट ओबे द लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन. नाउ इलेक्ट्रिक करंट हमारा स्केलर क्वांटिटी में आता है. तो इलेक्ट्रिक करंट के बारे में अभी तक बात हुई है. हमारे पास जो एक शॉर्ट स्टडी है I इक्वल टू Q अपॉन T, यूनिट बन जाती है कूलम पर सेकेंड, दैट वी कॉल एम्पियर. नाउ हाउ टू डिफाइन 1 एम्पियर? एक एम्पियर को हम कैसे डिफाइन करेंगे? 1 एम्पियर वेरी सिंपल, 1A इक्वल टू 1C बाई 1S. यानी if I say if 1 coulomb charge flows through a conductor
in 1 second, then second normally, then the current in the conductor will be 1 ampere. Now here we come across conventional current and electronic current. अगर मैं करंट के बारे में बात करूं, दो टर्म्स हमारे पास आते हैं, कन्वेंशनल करंट और एक आता है हमारा इलेक्ट्रॉनिक करंट। कन्वेंशनल करंट किसी भी कंडक्टर में पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ फ्लो करता है। वी कैन कॉल इट हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। इलेक्ट्रॉनिक करंट इसके रिवर्स फ्लो करता है। इलेक्ट्रॉनिक करंट नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ फ्लो करता है, यानी मैं कहूं लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ। यानी both the currents are opposite to each other. Out of the two, which is the real current? हमने पढ़ा है कि सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन मूव कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन फ्लो कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ चार्ज। दैट्स व्हाई द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज द एक्चुअल फ्लो। Hence the current which is due to the flow of electron means electronic current is the actual current. So students, अब हम देखेंगे कि वेरिएबल चार्ज का मैंने बात किया था, वेरिएबल चार्ज प्रॉब्लम, हाउ टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ वेरिएबल चार्जेस। अगर चार्ज हमारा वेरिएबल है तो उसकी प्रॉब्लम्स हम कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर मैंने दो सैंपल क्वेश्चन आपके लिए दिए हैं। पहला क्वेश्चन कहता है, इफ चार्ज फ्लोइंग इन ए कंडक्टर इज गिवन बाय Q equal to 4t square plus 2t minus 4 coulomb. Calculate the current flowing in the conductor at time t equal to 2 second. इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, लेट अस सी। सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन 1। हमें पता है चार्ज गिवन Q इक्वल्स टू कितना है हमारे पास, 4t स्क्वायर प्लस 2t माइनस 4 कूलम। वी ऑल्सो नो वेरिएबल करंट के केस में, वेरिएबल चार्ज के केस में करंट का फॉर्मूला होता है dq अपॉन dt, और वी कैन कॉल इट dq बाई dt, और वैल्यू पुटिंग द वैल्यू ऑफ q हियर 4t स्क्वायर प्लस 2t माइनस 4 कूलम। क्योंकि टाइम से डिवाइड हुआ तो यहां पे सेकंड आ जाएगा, कूलम पर सेकंड, जो आगे बनेगा एम्पियर। I इक्वल्स टू dq बाई dt। अगर मैं इसका करता हूं तो मेरे पास आता है 8t, क्योंकि 2 टू 4 पावर 1 डाउन हो जाएगी, प्लस 2 और माइनस 0, ये बन जाता है एम्पियर पर सेकंड, सॉरी एम्पियर। और I इक्वल्स टू आता है 8t प्लस 2। इतने एम्पियर का करंट हमारे पास वेरिएबल टर्म्स में आता है। नाउ दिस वेरिएबल टर्म्स, अब मेरे पास टाइम का क्या लिमिट है, टाइम इक्वल टू 2 सेकेंड। सो I इक्वल टू पुटिंग t इक्वल टू 2 सेकेंड, हमारे पास कितना आएगा, I इक्वल्स टू 8 इंटू 2 प्लस 2, दैट इज व्हाट 18 एम्पियर। तो हमारे पास I इक्वल टू 18 एम्पियर आ जाता है। ये है पहले तरह के क्वेश्चन का सॉल्यूशन। एक बार फिर देख लेते हैं, जो भी चार्ज हमें मिला है हमने उसको लिखा I इक्वल टू dq बाई dt, क्योंकि वैल्यू यहां पर पुट किया, कूलम को जब हम टाइम से डिवाइड करें कूलम पर सेकंड यानी एम्पियर बन जाएगा। और जब मैं इसका डिफरेंशिएशन करता हूं तो 8t माइनस 2 आता है। ये किसी भी टाइम के लिए वेरिएबल करंट है। अब अगर आपको टाइम लिमिट t इक्वल टू 3 सेकंड मिला होता तो जस्ट यू नीड टू पुट 3 हियर इन प्लेस ऑफ t। तो इस तरह से आप इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। दूसरी तरह के क्वेश्चंस है कि हमें उसने सिर्फ और सिर्फ करंट दिया है, हमसे चार्ज पूछा हुआ है, यानी सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चन। इसको कैसे सॉल्व करते हैं।
आंसर ऑफ क्वेश्चन 2। यहां पर I इक्वल्स टू हमारे पास कितना है 3t प्लस 4 एम्पियर। हमने करना क्या है, हमें कैलकुलेट करना है चार्ज। टाइम लिमिट हमारे पास t1 कितना है 2 सेकेंड और t2 कितना है हमारे पास 3 सेकेंड। टाइम के दो लिमिट हमारे पास है। नाउ हमें पता है I इक्वल्स टू dq बाई dt होता है, यानी मैं कहूं तो dq इक्वल्स टू हो जाएगा I इंटू dt, और I कैन बेटर राइट dq इक्वल्स टू पुटिंग द वैल्यू ऑफ t 3t plus 4 into dt. Since time ampere multiplied by second, ampere second becomes coulomb, so मैं इसको coulomb कहूंगा। बट मुझे इतना dq की जरूरत नहीं है, मुझे चाहिए चार्ज q। q will be calculated by integrating dq within t1 to t2 यानी 2 to 3 सेकेंड, और यहां पर हमने किया है 3t प्लस 4 dt का इंटीग्रेशन 2 to 3 सेकेंड। अब हमें पता है इंटीग्रेशन करने का तरीका हमारे पास क्या होता है। जब मैं 3t की बात करता हूं तो मेरे पास बनेगा, आपको इसके दो स्प्लिट मैंने कर लिया, 3 बाहर निकाला t dt प्लस फिर इंटीग्रेशन 2 to 3 और यहां पर 4 dt, 3 एज इट इज बाहर, यहां पर बनता है t स्क्वायर बाई 2। 3 से 2 सेकेंड तक का हमारा इंटीग्रेशन लिमिट है, और यहां पर हमारे पास है 4, मैंने इसमें से बाहर निकाल लिया था 4, और ये हो जाएगा हमारे पास t 2 to 3। अगर मैं इसको फर्दर सॉल्व करता हूं तो q कम्स इक्वल टू 3 इंटू एक बार अपर लिमिट के इक्वल यानी 9 माइनस एक बार लोअर लिमिट के इक्वल यानी 4 और ऑल डिवाइडेड बाय 2। 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 और यहां पर 3 माइनस 2 इतने कूलम। व्हाट रिमेन्स q इक्वल्स टू 3 इंटू 5 बाई 2 प्लस 4 इंटू 1, व्हाट कम्स 15 बाई 2 यानी 7.5 प्लस 4, आंसर इज 11.5 कूलम। सो q इक्वल्स टू 11.5 कूलम, यानी इस सर्किट में 2 से 3 सेकेंड के बीच में 11.5 कूलम का चार्ज फ्लो कर जाता है। तो इस तरह से इन क्वेश्चंस को हम सोल्व करेंगे। नाउ वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक which is very important, and that is Ohm's law.